हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम नवोदय का एक मैथ का क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा गया है? एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। क्या कह रहा है? एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, ठीक ना। एक कमरा है जिनकी लंबाई कितना है? 15 मीटर है, ठीक ना। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है। कितना कह रहा है? 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है। तो कमरे का क्या करा हमको निकालने के लिए? चौड़ाई निकालने के लिए करा। क्या करा निकालने के लिए? चौड़ाई निकालने के लिए करा। तो कमरा है तो स्वाभाविक बात है, कमरा में लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा और ऊंचाई भी होगा। तो अभी बात हमको सिर्फ नीचे का हो रहा है, इसलिए ऊंचाई से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ नीचे के क्षेत्रफल पे, जिसमें लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। और कमरा में क्या करा? टाइल्स बिछाया गया। कितना टाइल्स बिछाया गया? 75। जो जो हमको मान दिया गया है वो मान का हम क्या करेंगे? बोर्ड पे लिख लेंगे, ठीक ना। ठीक है, तो क्या है? लंबाई कितना दिया है कमरा का? 15 मीटर है। तो लंबाई को एल से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? एल से। एल मतलब कितना हो गया? 15 मीटर है, ठीक ना। और हमको निकालने क्या करा? कमरे का चौड़ाई निकालने के लिए करा ना। तो चौड़ाई को किससे लिखते हैं? 20 ने निकालना है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इनका मतलब हमको निकालना है, ठीक ना। आगे देखते हैं। और टाइल्स का माप क्या दिया गया है? टाइल्स का माप है, लंबाई है, ये किसके लिए है? टाइल्स के लिए है, ठीक ना। टाइल्स के लिए, इसलिए इसको लिखते हैं L1। L1 का मान कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया है? B1 दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो आगे और देखते हैं। तो कमरा है, कमरा में कितना टाइल्स बनाया गया है? बिछाया गया 7500 टाइल्स। टाइल्स की संख्या कितना है? टाइल्स की संख्या कितना है? 7500, जो कि हमको सवाल में दिया गया है। कितना है? 7500 है, ठीक ना। तो हम एनालाइज करेंगे मेरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है मान, उन्हीं को लेकर के हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। तो हमको मान पता है, लंबाई का मान पता है, और टाइल्स का लंबाई का मान पता है, और टाइल्स का चौड़ाई का मान पता है, और निकालना क्या हमको? कमरे का चौड़ाई। और एक डाटा और है, टाइल्स की संख्या कितना है? 7500 है। तो हम देखें इनमें सबसे अच्छा हमको लगता है कि टाइल्स की संख्या को लेकर के हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किनकी संख्या लेकर के? टाइल्स की संख्या लेकर के। वो इसलिए आप सबको एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? कमरा के नीचे का क्षेत्रफल है, इतना जो दिया गया है ना, ये कमरा का नीचे का क्षेत्रफल है। ये हो गया आपका लंबाई, ये क्या हो गया? लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, ठीक ना। ऐसे रहता है ना। तो ये हो गया लंबाई आपका, और ये हो गया चौड़ाई। तो इसमें ना एक छोटे छोटे टाइल्स बिछाया गया। इसमें क्या किया गया है? छोटे छोटे टाइल्स बिछाया गया है, जिनकी संख्या कितना है? 7500 है। कितना है? 7500 है। तो 7500 जो टाइल्स होगा, तो इसी में 7500 टाइल्स होगा। तो इनका कमरे का क्षेत्रफल जितना होगा, क्या होगा? कमरे का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल हमें किनका मिलेगा? 7500 टाइल्स का मिलेगा। कितना किसका मिलेगा? 7500 टाइल्स का मिलेगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? कमरा को क्षेत्रफल ये बराबर करेंगे 7500 जो टाइल्स है उनके बराबर कर देंगे। कमरा के क्षेत्रफल को 7500 टाइल्स के बराबर क्षेत्रफल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? उससे हम एक इक्वेशन आएगा, जो कि उस इक्वेशन के द्वारा हम कमरे का चौड़ाई को निकाल सकते हैं। तो ठीक है, एक बार हम करके देखते हैं। हमने क्या बोला? कमरे का क्षेत्रफल बराबर करेंगे किसको? 7500 टाइल्स जो है उनके क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। और दूसरी बात, हमको कमरा किस तरह का है? कमरा वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। तो हमको क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आयताकार है या वर्गाकार है, तो नहीं दिया गया है। तो और हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं, जब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो क्या होगा? आयत ही होगा, ठीक ना। तो और टाइल्स भी मेरा आयत है, तो ठीक ना। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चाहे हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकालें, क्या करेंगे? लंबाई से और चौड़ाई को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो आप सब थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना नहीं कीजिएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई क्यों कर दिए, हम पहले आप सबको बता दिए। तो क्या करेंगे? हम कमरे का क्षेत्रफल करेंगे ना, बराबर करेंगे 7500 टाइल्स की ना। कमरा का क्षेत्रफल बराबर 7500 टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक ना। क्या हम क्या बोले थे? कमरा का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, ये ना बोले थे। तो क्या लिखेंगे? L गुना B, ठीक ना। और टाइल्स कितना है? 7500। टाइल्स की संख्या कितना है? 7500 है। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि ये भी क्या है? आयताकार ही है, तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। क्या होगा? तो L1 गुना क्या हो जाएगा? B1 होगा, ठीक ना। और अब बनाने से पहले हम एक बात पे गौर करेंगे। इनका जो माप दिया गया है, इनका जो मेजरमेंट दिया गया है और इनका जो मेजरमेंट दिया गया, दोनों का सेम है या नहीं है? कहने का मतलब यह है मीटर में और यह है सेंटीमीटर में दिया गया। देखो सेंटीमीटर में है ना, और यहाँ पर क्या दिया गया? मीटर में। तो हमको एक माप में ले आएंगे, और एक माप में लाने के लिए आप सबको एक फार्मूला पहले से जानते होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है ना। हमको कोई एक में ले आएंगे, तो चलिए हम सेंटीमीटर से मीटर में ले आते हैं। तो मिली सेंटी क्या होता है? मिली सेंटी डेसीमीटर
और आगे होता है डेका हेक्टो किलोमीटर। हमको सेंटीमीटर और मीटर में आना है ना, इसलिए इतना ही तक लिखे हैं। तो सेंटीमीटर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे हम, नीचे आएंगे तो भागा करेंगे, ठीक ना। और जब ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। तो नीचे आ रहे कितना नीचे आ रहे हैं, 1 और 2 सेंटीमीटर से चलना है मीटर में ना, तो 1 और 2 कितना बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं ना। तो हम 2 जीरो लेंगे, क्या जीरो लेंगे, 2 जीरो से क्या करेंगे, भागा देंगे। क्यों भागा देंगे, क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। नीचे आएंगे तो भागा देंगे और जब ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे, ठीक ना। तो कितना जीरो से भागा देंगे, 1 1 2 मीटर पर आना है, सेंटीमीटर से मीटर पर आना है, तो कितना बार नीचे आ रहे हैं, 1 1 और 2 बार, 2 बार आ रहे हैं। तो मतलब 2 को जीरो से भागा देंगे, कहने का मतलब हुआ 100 से हम भागा देंगे, ठीक ना। 100 से भागा देंगे तो हमको क्या माप दिया गया है, 1500 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें कितना से भागा देंगे, मीटर बनाने के लिए 100 से भागा देंगे, और इसमें भी 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मीटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो एल का मान कितना मालूम है, 15 मीटर मालूम है। कितना मालूम है, 15 मीटर गुना बी को तो मालूम नहीं है, बी निकालना है ना, पहले आप सबको बताए हैं। तो बी को बी छोड़ेंगे और 7500 है, ठीक ना। 7500 गुना L1 का माप कितना मालूम है, माप 15 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में बोले थे बदलने के लिए ना। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, जो कि आप सबको हम बता दिए हैं, गुना बी। B1 का मान कितना मालूम है, 12 सेंटीमीटर। इनको भी मीटर में बदल लेते हैं, 12 मीटर। कितना कितना से भागा दे करके, 100 से भागा दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अचर है, तो हमको बी का मान निकालना है। तो सिर्फ बी को इस साइड रखेंगे और बाद बाकी को उस साइड ले जाएंगे। ये गुना में है तो उस साइड जाकर किस में होगा, भागा में होगा। चलिए ठीक है, कितना 7500 गुना 15 गुना 12 हो गया। नीचे में कितना 200 है, 200 है, 200 लिख दिए, ठीक, गुना 15, ठीक है। इनको काटते हैं, ये 2 जीरो, ये 0 कट गया, 15 का 15 15 50 75, ठीक ना। और काटते हैं 20 पंचा 100, 4 पंचा 20, 3 पंचा 15, 4 तिया 12, कितना आ गया, 3 तिया 9। हमको चौड़ाई का मान कितना निकल गया कमरा का, 9 मीटर निकल गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम सब मिलते हैं आगे की वीडियो में।